वार्ता है चित्त संस्कार, यानी चित्त में पड़े हुए संस्कार। चित्त is a concept not exactly related to mind. The assembly of memory and imagination, और पटल, सरफेस, जहाँ हमारे अंदर के भाव उत्पन्न होकर प्रोजेक्ट होते हैं, वह चित्त है। भाव संस्कार से उत्पन्न होते हैं। संस्कार मतलब वृत्ति, पूर्व जन्म के या इस जन्म के पहले से छपे हुए जो मेमोरीज होती हैं या संस्कार होते हैं, वह प्राय हमारे भाव निश्चित करते हैं। जो हमारे भाव होते हैं, ऐसे ही प्रोजेक्शंस कंटिन्यूअसली हमारे चित्त में उठते रहते हैं। विक्रम वेताल की यह वार्ता चित्त संस्कार के विषय में होगी। दृढ़वती त्रिविक्रम पुनः अपि वृक्ष समीपम आगतवान। दृढ़ व्रत वाला, व्रत जिसका दृढ़ है, व्रत इज वाव, सो जिसके व्रत दृढ़ है, ऐसा त्रिविक्रम यानी विक्रमादित्य पुनः अपि वृक्ष समीपम आगतवान, फिर से वृक्ष के समीप आए, नजदीक आए। वृक्षतः शवम अवतार्य स्वस्कंधे आरोपितवान। वृक्ष से, वृक्षतः, शवम शव को, अवतार्य उतारा, स्वस्कंधे स्वयं के स्कंध पर यानी कंधे पर, आरोपितवान रखा, आरोप किया, आरोपण किया। मैंने पेड़ आरोपण किया, वृक्षारोपण किया। तो आरोप करना यानी लगाना। तो इन्होंने शव को अपने स्कंद पर आरोपित किया। मौनम श्मशान विमुखम प्रस्थितः च, मौन रखते हुए श्मशान के अभिमुख, प्रमुख मतलब उसकी तरफ, अभिमुख मतलब उसकी विरुद्ध दिशा में। तो मौन रखते हुए श्मशान से दूर जाना उन्होंने शुरू किया। तदा शवांतर्गतः वेतालः अवदत्, तब शव के अंदर, शव अंतर्गतः अंदर गया हुआ, अंतर अंत अंत, अंतर इज अंदर, गतः गया हुआ, अंतर्गतः जो अंदर गया हुआ है यानी अंदर वाला, शवांतर्गत यानी शव के अंदर। तो तब शवांतर्गतः वेतालः अवदत्, शव के अंदर का वेताल बोला, अये महाराज, अरे महाराज, सुख तल्पे शयन योग्य भवान अस्मिन् अर्धरात्रे श्मशान मार्गे असाध्य कार्य प्रवृत्तः। सुख तल्पे आराम से, सुख से, शयन योग्य, शयन योग्य सोने योग्य, भवान आप, अस्मिन अभी, इस अर्धरात्रि को, श्मशान मार्ग से असाध्य कार्य, जो कार्य साध्य ही नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल टास्क, प्रवृत्त लगे हुए हैं। एतत् दृष्ट्वा मम हृदयं खिद्यति, यह देख कर, एतत् यह दृष्ट्वा देख कर, मम मेरा, हृदयम खिद्यति मेरा हृदय खिज रहा है, दुख हो रहा है मुझे। राजा स्वकीयानि कार्याणि सर्वाणि सेवक द्वारा साधयति। राजा स्वकीय स्वयं के, स्वकीयानि क्योंकि बहुत सारे हैं, एक कार्य नहीं है, इसलिए स्वकीयानि स्वयं के सारे कार्य सेवक द्वारा साधयति, सेवक द्वारा साधन करते हैं, करवाते हैं। किंतु भवान स्वयं परिश्रमम कुर्वन् अस्ति, किंतु आप, भगवान स्वयं परिश्रम कर रहे हैं, कुर्वन् अस्ति
किम साधयितुम इच्छति, क्या साधने की इच्छा है भवान आपको। क्या साधने की इच्छा है आपको। कार्य सिद्ध प्राये सौगंधिका देशस्य युवराजः इव मतिभ्रांतस्य व्यवहारं न आचरति किल। कार्य सिद्धि के अर्थ में यानी टू टू अचीव योर गोल, सौगंधिकादिक देशस्य युवराजः, ये सौगंधिक नाम का जो देश है उसके युवराज प्रिंस की तरह, इव की तरह, मति भ्रांतस्य व्यवहारम न आचरति किल, पागलपन, मति, मति इस बुद्धि, भ्रांत भ्रमित हो चुकी है, भम गई है, राइट डायरेक्शन में नहीं है, तो आप उसकी मति की तरह भ्रांत व्यवहार न आचरति किल, भ्रांत व्यवहार तो आप नहीं कर रहे हैं। अहम तस्य युवराजस्य कथां श्रावयामि, मैं, अहम, तस्य उस, युवराजस्य युवराज की, कथाम कथा को, श्रावयामि सुनाता हूँ, शृणोमि सुनता हूँ, श्रावयामि सुनाता हूँ, मार्गाया सपरिहार्थम शृणोतु तावत, मार्ग को काटने के लिए, परिहार्थम दूर करने के लिए, मार्ग को दूर करने के लिए, शृणोतु सुनिए, तावत तो अब मार्ग को काटने के लिए, दूर करने के लिए सुनिए। अनंतरम वेतालेन कथा आरब्धा, इसके पश्चात, अनंतर मतलब इसके पश्चात, वेताल ने अपनी कथा का प्रारंभ किया, कथा आरब्धा। सौगंधिका देशस्य युवराजः रूपसेनः, सौगंधिक देश का युवराज रूपसेन था। सह गुरुकुले क्रमपूर्वकं विद्याभ्यासं समाप्य राजोचितं सर्वं ज्ञानं प्राप्तवान्। गुरुकुल में अभ्यास करने के पश्चात वह राजा को उचित सर्व गुरुकुल में क्रम पूर्वक विद्या अभ्यास करके, क्रम पूर्वक एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप विद्याभ्यास को समाप्त करके राजोचित राजा को उचित सर्वम ज्ञानम प्राप्तवान, सर्व ज्ञान को प्राप्त किया। ललित कलासु युवराजस्य विशेषासक्तिः आसीत्, ललित कला फाइन आर्ट्स, ललित कलासु फाइन आर्ट्स में युवराज को विशेष आसक्ति, आसीत आसक्ति होना यानी ऐसी, आसक्ति इज वीकनेस, फाइन आर्ट वाज हिज वीकनेस, शक्ति का विरोध है आसक्ति। किंतु एकः एव दोषः यत् महाराजः सुलभ कोपि, किंतु एक ही दोष, एकः एव दोषः, यत् और वह यह, यत् मतलब ये, युवराजः सुलभ कोपि, युवराज जो थे वो बड़े इजीली गुस्सा हो जाने वाले थे, ही वॉज एन इरेसिबल एंगर। अल्पेन अपि कारणेन सह कुप्यति स्म, छोटे से कारण से, अल्प, अल्प इस छोटा या कम, अल्पेन अपि कारणेन छोटा भी कारण होने से, सह वे, कुप्यति स्म कोपित हो जाते थे, कोपित होना, गुस्सा होना, क्रोधित होना। फाइन आर्ट्स वाला जो लाइन है, हाँ, सो ही वाज वीक इन फाइन आर्ट्स। नो, ही हैड वीकनेस फॉर फाइन आर्ट,
वीकनेस फॉर फाइन आर्ट्स, अच्छा। हाँ, क्योंकि विशेष आसक्ति, आसक्ति होना यानी अटैचमेंट होना, वीकनेस होना, मतलब वीकनेस नॉट इन द सेंस ऑफ वीकनेस, वीकनेस इन द सेंस ऑफ हैविंग अ वीकनेस फॉर पोएट्री और हैविंग अ वीकनेस फॉर वाइन, मतलब उनको विशेष उनका आकर्षण था वो। ओके। किंतु वे सुलभ कोपी थे। अल्पेन अपि कारणेन सह कुप्यति स्म, छोटे से कारण से वे कुपित हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे। कोपवशात किमपि अकार्यम करोति स्म च, कोप के वश में, वश में आना यानी उससे घिर जाना, उसके कंट्रोल में आ जाना, उससे इतना आकर्षण आ जाना कि वो छा जाना। ये अलग अलग भाव है वश शब्द के। तो कोप के वश में आकर, जब आप क्रोध में आते हो तो वश में आना इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि आपके मन में एक विवेक होता है। विवेक बुद्धि का अंश है। विवेक क्या योग्य है और क्या अयोग्य है उसका निर्णय करता है। हम्म अगर आप अपने मन के कंपोनेंट को देखें तो चित्त के ऊपर प्रोजेक्शन होता है भावों का। जो भाव आपके संस्कार में पड़े हैं वो आपके चित्त में पुनः पुनः उमड़ते हैं। अगर आपके संस्कार में धन अथवा धन की लालसा है तो समय समय पर आपके मन में केवल धन प्राप्ति के विचार उमड़ पड़ेंगे। इससे विपरीत अगर आपके संस्कार में काम पड़ा हुआ है तो आपको यहाँ वहाँ पोस्टर, पिक्चर, मैगजीन, सब तरफ केवल स्त्रियां दिखेगी। तो चित्त पे एक बार जब प्रोजेक्शन पड़ता है यानी भाव उमड़ता है, तत्पश्चात आपकी परिस्थिति के अनुसार आपका जो विवेक होता है वह आपको रोकने के लिए बोलता है। जो कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से आप पब्लिकली कुछ बिहेवियर करोगे और कुछ नहीं करोगे। तो वो विवेक, वो बुद्धि का अंश है और पीछे के जो अनुभव है उसके प्रमाण से वह कुछ कार्य करेगा और कुछ कार्य नहीं करेगा। वश में आना यानी विवेक लोप होना। विवेक लोप हो जाएगा तो उसकी जो सारी इंद्रियां हैं, चाहे वो आंखें हैं, चाहे वो कान है या हाथ है या जो भी है, डायरेक्टली चित्त से कनेक्ट हो गई। विवेक का कंपोनेंट मिसिंग हो गया। ठीक है, सर्किट ब्रेकर गायब हो गया। सर्किट ब्रेकर के लोप होने से चित्त के वश में इंद्रियां आ गई, और एक बार चित्त के वश में इंद्रियां आ गई तो फिर चित्त और उसके अंदर के भाव इंद्रियों से अपनी इच्छा से जो काम करवाना है वह करवाएंगे। न केवल ये, एक और भी रिटर्न लूप, उसका ऑपोजिट लूप भी इक्वली वैलिड है कि इंद्रियों की भी अपनी वासना होती है। जैसे आंख होती है तो उसे आंख से रिलेटेड, मतलब इट वांट्स टू सी ब्यूटीफुल थिंग्स एंड ऑल दैट। सिमिलरली अगर आपका काम होता है तो उसकी इच्छा होती है कि हर हर इंद्रिय अपनी इच्छा और अपना मजा करने के लिए शरीर को उपयोग करना चाहती है। हम्म तो अगर चित्त से बिना विवेक के कनेक्टेड है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी वो इंफॉर्मेशन भेजती है कि आई एम रेडी टू बी सेटिस्फाइड, तो चलो मेरा उपयोग करो। हम्म तो ये इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि इंग्लिश में क्रोध के लिए एंगर, दैट वर्ड इज इनफ, बट संस्कृत का जो वर्ड है कोपवशात, उसके अंदर पूरा, सांख्य के अंदर जो चित्त बुद्धि अहंकार, अ, ऐसा पूरा बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है
उसका अंडरलाइंग बेस है, और वो बेस इज वर्थ एक्सप्लेनिंग दैट कोपवशात किमपि अकार्यम करोति स्म च, कोप के वश में आकर कोई भी अकार्य नहीं करना चाहिए वैसा कार्य करोति स्म च करते थे। पुत्रस्य एतं व्यवहारं दृष्ट्वा वृद्धः गुणसेनः पुत्रस्य भावी जीवनं विचिन्तयन् व्याकुलितः अभवत्। पुत्र के एतम यह व्यवहार को दृष्टवा देखकर वृद्धः गुणसेन है, वृद्ध गुणसेन उनके पिता, पुत्रस्य पुत्र का भावी जीवनम, भावी भविष्य का जीवन, चिंतयन सोचकर, व्याकुलितः व्याकुल होते थे, अभवत होते थे, व्याकुल होना एंक्शियस होना। एकदा राजकुमारः राजोद्याने विहरन् आसीत्। एकदा एक बार राजकुमार राजोद्यान में, किंग्स गार्डन, विहरन् टहल रहे थे। तदा सः समीपतः एव सुमधुरं गीतं श्रुतवान्। तब तदा सह उन्होंने समीपतः नजदीक में ही, पास में ही, सुमधुरम मधुर, गीतम श्रुतवान गीत सुना। यदा गीतम समाप्तम, जब गीत समाप्त हुआ, तदा सह सेवकम आदिष्टवान, उन्होंने सह सेवक को आदेश दिया, आदिष्टवान। यत, क्या आदेश दिया? यह आदेश दिया, यत गायिकाम इदानीमेव अत्र आनयतु इति, यह गायिका को अभी ही, इदानीम अभी ही, इसका यहां से आता है एव, इदानीमेव अभी ही, अत्र आनयतु इति यहाँ पर लाओ। गायिका न अन्या सा तु महाराज्ञ्याः प्रिय सखी चंद्रमती एव। गायिका न अन्या, अन्य नहीं थी, वॉज नन अदर देन, सा तु शी वॉज महाराज्ञ्याः प्रिय सखी, महारानी की प्रिय सखी थी, सखी मतलब मैत्री। चंद्रमती एव। रूपसेन चंद्रमती मुक्तवान, रूपसेन चंद्रमती को बोला, चंद्रमतीम, चंद्रमती भवती एवं सुमधुरम गायति इति अहम न जानाति स्म। आप भवती एवं सुमधुरम, इतना सुंदर, गायति गाती थी, इति अहम न जानामि स्म, यह मुझे नहीं पता था। भवती एतत् गीतं स्वयं रचितवती वा? भवती आपने, एतत्, अच्छा अगर यह पुरुष होता तो यहाँ भवान आता था। भवती एतत् यह गीत, आपने यह गीत, स्वयं रचितवती वा रचा है। चंद्रमती विनयपूर्वकम उत्तरितवती, चंद्रमती ने विनय पूर्वक, विनय इज पोलाइटनेस, ह्यूमिलिटी, विनय से उत्तर दिया। कदाचित कश्चित संगीत विद्वान गायति स्म, कभी तो, समटाइम, कश्चित सम, संगीत विद्वान, संगीत का विद्वान, गायति स्म गा रहा था। अहम तत्श्रुत्वा स्वयं अभ्यसतवती, मैंने उसको सुनकर, तत्श्रुत्वा उसे सुनकर, स्वयं को अभ्यसतवती, स्वयं को अभ्यास किया। एतादृशं सुमधुरं कोमलं च भावं यह गीते योजितवान् तम अहम द्रष्टुम इच्छामि। एतादृशम, ऐसा, एतत् नहीं, यह नहीं, एतादृशम ऐसा,
सुमधुरम कोमलम च, सुमधुर एवं कोमल भाव, यह गीते योजितवान, जिसने, जिसने, यह मतलब नॉट यह मतलब ये गीत में जिसने योजा, योजा यानी जोड़ना, हम्म, युज्य, योजना, योग, यज्ञ, all have the meaning of, and yaja also, all has, this is etymologically by uh, by bhav, all connected to connection, hmm? य ज, जब आप भगवान का भजन करते हैं तो अपने आत्मा को अपने इष्ट से जोड़ते हैं, यानी योजते हैं, यानी यजन करते हैं। यज्ञ, यज्ञ का भी भाव यही होता है। इनफैक्ट यज्ञ में और श्रौत याग में अग्नि के स्थापित होने के पूर्व एक नाड़ी आपकी नाभि से, यानी यजमान की नाभि से, इनफैक्ट उसका नाम भी यजमान ही होता है, यजमान जो यजन करने वाला है वह, उसकी नाभि से वह नाड़ी को यज्ञ की जो वेदी होती है, स्थंडिल, द पिट, उसके अंदर रखी अग्नि तक एक नाड़ी जोड़ी जाती है और भाव यह किया जाता है कि यह यजमान का अंदर का जो आत्मा है उसको अब अग्नि में जोड़ा जाता है, और अग्नि पुरोहित होता है। पुरोहित मतलब ले जाने वाला, यहाँ से जो भी जाता है उसको देव की तरफ ले जाने वाला, नॉट बाय बीइंग वर्च्यू ऑफ बर्निंग इन द फायर, बाय, ये आहुतियां जो दी जाती है वो आहुतियों को देवों के पास ले जाने वाला पुरोहित है वो। तो उसको अग्नि से जोड़कर यजमान को अंतरिक्ष से, यानी द्यौहु जहां पर देव रहते हैं, उनसे वो जोड़ा जाता है। तो जोड़ना वही उसका भाव है। योग में भी जोड़ना वही भाव होता है। योग में उस सेंस में जोड़ा होता है, जोड़ा जाता है कि जब तुम अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार तीनों को, चारों को एक लाइन में अलाइन करोगे और उन दोनों को एक दूसरे के अंदर मिला दोगे। जैसे छोटा लोटा बड़े लोटे में रखकर, बड़े लोटे को उससे बड़े में लोटे में रखकर आपने सभी लोटों का एक समायोजन कर दिया, उसी तरह जब आपने अपने चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार सभी को जब आप एक अलाइनमेंट में जोड़ देते हो तो आपने योग की स्थिति यानी धारणा, ध्यान इत्यादि पाया। तो इन्होंने बोला है कि ऐसा सुंदर कोमल भाव गीत में जिसने जोड़ा, तम उसे अहम द्रष्टुम इच्छामि, उस अहम मुझे देखने की, द्रष्टुम इच्छा है। इति उक्तवान रूपसेन, ऐसा रूपसेन ने बोला। अनंतर दिने चंद्रमती द्वारा तम पंडितम आनायितवान च, दूसरे दिन, अनंतर पश्चात, नंतर मराठी में, अनंतर दिने दूसरे दिन, चंद्रमती द्वारा तम पंडितम उन पंडित को, आनायितवान, आनायितवान नहीं, लाया गया नहीं, लिवाया गया, आनायितवान, रूपसेनः आचार्यम योगरीत्या सत्कृत्य पृष्ठवान, रूपसेन ने आचार्य को योग्य रीति से सत्कृत्य, सत्कार किया, पृष्ठवान, और फिर पूछा, आचार्य यस्य गीतस्य एवं सुमधुरम रागम योजितवान तत् गीतम किम भवान स्वयं रचितवान, जो गीत में
इतना सुंदर एवं सुमधुर, इतना सुमधुर राग योजित किया है, जोड़ा है। तत्गीतम, वह गीत। किम भवान, क्या आपने स्वयं रचितवान, स्वयं रचा हुआ है। नहीं प्रभो, मम स्नेहितः कश्चित एतत् गीतम रचितवान। पंडित बोले, नहीं प्रभो, मेरे स्नेहित, मम स्नेहित। हम्म, स्नेह यानी चिकनाहट। तो जिससे, चाहे वह घी खाने से, या चाहे आपके कोई संबंधी अथवा मित्र आने से फ्रिक्शनलेस एनवायरनमेंट हो जाए। चिकनी चीजें फ्रिक्शनलेस होती है, तो फ्रिक्शनलेस एनवायरनमेंट हो जाए, वह आपका स्नेही है। हम्म, तो मेरे स्नेही ने, एक स्नेही, कश्चित, कोई तो, एतत् गीतम रचितवान, यह गीत रचा हुआ है। अहम केवलम राग योजनम कृतवान, मैंने, अहम केवलम, केवल, राग योजन कृतवान, राग का योजन किया है, मतलब गाने की जो ट्यून है वो मैंने बिठाई है। तावदेव, उतना ही, तावत एव, तावत एव, आधा त और फिर एव, उसका मिला के ये तावदेव संधि होकर तावदेव हो गया। इति उक्तवान आचार्य, ऐसा आचार्य बोले। रूपसेनः कविम स्वसमीपम आहूतवान, रूपसेन ने कवि को अपने समीप बुलाया। उपायनैः सम्मानितवान च, उपायनैः अनेक उपायों से। तो उपाय का अर्थ यहाँ पर जैसे षोडशोपचार होता है, तो भगवान की मूर्ति को 16 उपचारों से, यानी अम, मधुर, दही, दुग्ध, घी, जल, तुलसी, धूप, दीप, पुष्प इत्यादि, तो उसको उपाय बोलते हैं। अनेक उपचारों से सम्मानितवान, सम्मान किया उनका। युवराजेन सत्कृतः कवि उत्तरितवान, युवराजेन, युवराज द्वारा, सत्कृतः, सत्कार किए गए हुए, कवि ने, उत्तरितवान, उत्तर दिया। प्रभो, यदि एतत् गीतम एवं सुमधुरम स्यात् तर्हि तत्र कारणम न अहम। यदि यह गीत, एतत् गीतम, एवं सुमधुरम, इतना सुमधुर है, तर्हि, तो, तत्र कारणम न अहम, तो उसका कारण मैं नहीं हूं। अपितु मम स्नेहितः कलाकारः वसंत मिश्रः, परंतु, अपि, परंतु, मम स्नेहितः, मेरे एक स्नेहित है, वे कलाकार वसंत मिश्र है। तेन कस्याश्चित युवत्याः चित्रम लिखितम, उन्होंने, तेन, उनके द्वारा, उन्होंने नहीं, उनके द्वारा, कस्याश्चित युवत्याः, किसी युवती का, किसी युवती का, चित्र लिखितम, चित्र बनाया गया था। तस्य चित्रस्य लावण्यम मुख सौंदर्यम च दृष्ट्वा व्यामुग्धः अहम एतत् गीतम रचितवान। उस चित्र का लावण्य, अब लावण्य इज ब्यूटी, मुख सौंदर्यम, और मुख का ब्यूटी, बट लावण्य का एक अलग भाव होता है, बट यहाँ पर जाने देते हैं। बट लावण्य इज, यू नो, जो एक इनोसेंट सुंदरता होती है। दृष्टवा, उसे देखकर, व्यामुग्ध, मैं मुग्ध हो गया। एतद गीतम रचितवान, यह गीत को मैंने उस, वह चित्र को देखकर रचा था।
ठीक जा रहा है अब तक? हाँ ठीक है। हाँ। तदा रूपसेनः सेवकम आदिष्टवान। तब, तदा रूपसेन ने सेवक को आदेश दिया, यत चित्रेण सह एव चित्रकारः अपि आनेतव्यः। इस चित्र के साथ उस चित्रकार को भी आनेतव्य है। लाओ उसको पकड़ के, यहाँ पर पकड़ के नहीं बोला है। तदा रूपसेनः सेवकमादिष्टवान् यत् चित्रेण सह चित्रकारः अपि आनेतव्यः। तब रूपसेन ने सेवक को आदेश दिया कि यह चित्र के संग सह एव चित्रकार, उस चित्रकार को भी आनेतव्य है इति। पंड्या जी, ऐसा हुआ है, मुझे लगता है कि रिकॉर्डिंग तो हुआ है। हाँ। किंतु रिकॉर्डिंग में जो मेन स्क्रीन रखना चाहिए था, जहाँ पर ये शब्द दिख रहे हैं, अच्छा अच्छा। वो शायद पीछे चला गया था। तो अभी ओके। मुझे पता नहीं है कि स्क्रीन में रिकॉर्डिंग में क्या दिखाएगा। शब्द आपको मिलेंगे, पर हाँ चित्र आपको इस वार्ता का पीडीएफ में अपलोड करूंगा, वहां से आपको लेने पड़ेंगे। हाँ, नहीं नहीं, चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। सेवक तथा एव कृतवान, सेवक ने ऐसा ही किया। तथा एव, ऐसा ही। चित्रकारेण आनीतं चित्रं दृष्ट्वा रूपसेनः मंत्रमुग्धः इव। चित्रकारे ने लाए हुए चित्र को देख कर, चित्रम दृष्ट्वा, रूपसेन मंत्रमुग्धः इव, मंत्रमुग्ध हो गए। मंत्रमुग्ध का अर्थ बता सकते हैं? नो आइडिया। मारू क्या बोल रहे हैं? मतलब ब्रॉड मीनिंग पता है, मंत्र मुग्ध हो गए मतलब उसमें खो गए। हाँ। संस्कृत रूट्स नहीं पता है। मंत्र मुग्ध। नहीं तो आज की वार्ता, विशेषकर उसका जो टाइटल था, उस उसके कारण से ना, इसमें सांख्य में जो बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बारे में बहुत सारे ऐसे वर्ड आ रहे हैं। तो मंत्र मुग्ध इसलिए बोला जाता है क्योंकि कई मंत्र ऐसे होते हैं जिससे तुम्हारा अ, वशीकरण हो जाता है। वशीकरण होता है मतलब जिसमें तुम्हारा स्वयं का जो विवेक का लेयर होता है, उसको वह मंत्र से, सामने वाले में ऐसी शक्ति होती है कि वह उसे गायब कर दे। तो उसका उस उसने तुम्हारे चित्त पे कंट्रोल कर लिया। अब चित्त में कंट्रोल कर लिया हिप्नोसिस की तरह, तो अब वह जो चाहता है, ऐसे प्रोजेक्शन आपके मन में उठेंगे, आपके चित्त में उठेंगे। अब इसमें भी एक लेयर है। कोई कहेगा कि मंत्र का अर्थ क्या होता है, तो मंत्र का, आजकल लोग ऐसा समझते हैं कि मंत्र का अर्थ मुझे जानना पड़ेगा, जैसे गायत्री मंत्र बोल रहे हैं तो। लेकिन जो पहले के लोग हैं, उनको बड़ा क्लियरली ये होता है कि मंत्र एक रैंडमली अरेंज्ड, रैंडमली मतलब नॉट एग्जैक्टली रैंडमली अरेंज्ड बीज होते हैं, और उन बीजों के अंदर उस मंत्र का जो देव होता है, उसका ध्यान छुपा हुआ रहता है। अगर वो मंत्र दीक्षा द्वारा दिया गया है, तो वो मंत्र का जप करने से उस मंत्र के अंदर रहे हुए देव, उस मंत्र के अंदर रहे हुए देव के स्वरूप की आपके मन में
स्थापना होगी, और वहां एक बार स्थापना होने के पश्चात आपके मन में वह देव उसके जो संस्कार होते हैं उससे आपको लीड करेगा, लेकर जाएगा, उस दिशा में लेकर जाएगा। मंत्र मुग्ध इसलिए कहा जाता है बिकॉज पहले कई लोगों को ये टेक्निक आती थी, जहां वो एक मंत्र बोलेगा तो आप स्तंभित हो जाते थे, रुक जाते थे, चिपक जाते थे। हम्म। और यह शब्द इससे पड़ा हुआ है, खो जाना। वो उसका भाव सही है, वो खो इसलिए जाता है क्योंकि उसके मन को सामने वाले ने अपनी शक्ति से स्तंभित कर दिया है। सह चित्रकारम पृष्ठवान, उसने चित्रकार को पूछा, पृष्ठवान पूछा, एषा चित्रस्था सुंदरी कुत्रापि अस्ति वा, इस चित्र में स्थित चित्रस्था। स्था का अर्थ होता है स्थ। स्थ स्थ हैज अ सेंस ऑफ स्टॉपिंग और अटक जाना। स्थानक, बस स्टॉप। स्थान, जगह, क्योंकि जगह हिलती नहीं है, जगह एक ही जगह पे चिपकती हुई है। तो स्थ हैज अ सेंस ऑफ एक जगह पे रुकना, अटकना, नॉट फ्लो। इस चित्र में सुंदरी कुत्रापि अस्ति वा, ये सुंदरी कहाँ पर है। उत भवता कल्पनया चित्रिता, या फिर उत या भवता आपने कल्पनया चित्रिता, कल्पना से उनको बनाया है, चित्रण किया है, यानी आपने इमेजिनेशन से इनको चित्रण किया है। प्रभो चित्रस्था ऐसा न कल्पनया लिखिता, ये चित्र के अंदर जो है इनको ऐशा, दिस लेडी, शी न कल्पनया लिखिता, कल्पना से नहीं लिखी है, यानी ड्रॉ नहीं की है। सुवर्णपुरस्य भूस्वामिनः प्रीतिपात्रपुत्र्याः सुवर्णमंजर्याः चित्रम एतत्, सुवर्णपुर के भूस्वामी की, यानी अधिपति की, मंडलपति की, किंग की, प्रीतिपात्र पुत्र्याः, उनकी प्रीतिपात्र, उनकी लविंग डॉटर, सुवर्णमंजर्याः चित्रमेतत्, सुवर्ण मंजरी का यह चित्र है। मंजर्याः मतलब सुवर्ण मंजरी का, चित्रम एतत् यह चित्र है। मंजरी मतलब अगर आपने तुलसी देखी है तो तुलसी के ऊपर, वो फूल के ऊपर एक लाइन ऑफ बड्स आते हैं जो उसकी मतलब फॉलिएज। कई सारे फूलों में फूल खत्म होता है, उसके बाद में एक कुंपन उसके आगे लगी होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे दाने होते हैं, वो दानों को मंजरी बोला जाता है। तो सुवर्ण मंजरी इनका नाम है। अहम कदाचित ताम मंदिरे दृष्टवान आसम, मैंने, अहम कदाचित कभी तो, ताम मंदिरे दृष्टवान आसम उनको मैंने मंदिर में देखा था। तस्याः सौंदर्येण अहम आकृष्टः, उनके सौंदर्य से मैं आकृष्ट, आकृष, आकर्षण, खींचना, उनके सौंदर्य से मैं खींच गया, अट्रैक्ट हो गया। तत् सौंदर्यम स्मरन एतत् चित्रम लिखितवान, उस सौंदर्य का स्मरण करके, रिमेम्बर करके, एतत् चित्रम लिखितवान यह चित्र लिखा। इति उक्तवान वसंत मिश्र, ऐसा बोले वसंत मिश्र। आज का पाठ समाप्त किया जाए। कोई ऑब्जर्वेशन? नहीं, काफी स्मूथ था कंपैरेटिवली, मतलब काफी सब समझ में काफी आया। बराबर है। मतलब साथ में पढ़े रहे थे तो अगर एक सेंटेंस आगे भी पढ़े थे तो लग रहा था मतलब समझ में आना चाहिए। हाँ, क्योंकि
मैं एक एक हिंदी में और क्लिष्ट संस्कृत वाली हिंदी में बोलकर यही बताने को ट्राई कर रहा था कि हिंदी और संस्कृत का स्ट्रक्चर सेम है, क्योंकि हिंदी में बहुधा स्ट्रक्चर संस्कृत का ही है, उसमें केवल शब्द काफी सारे उर्दू के घुसेड़ दिए हुए हैं। ठीक है। और जब उर्दू के घुसेड़े हुए नहीं होते थे तब उसके अंदर मैथिली या अवधी होती थी। अच्छा। लेकिन मैथिली या अवधी के पृष्ठ में उसका जो स्ट्रक्चर है वह तो संस्कृत का ही होता था। जैसे जैसे बॉलीवुड अंदर आते गया और ये पाकिस्तानी अंदर घुसते गए और व्यवहार में हम उनके शब्द चलाने लगे, वैसे वैसे हिंदी में केवल शब्द हमने उर्दू के यूज किए, जैसे मुश्किल। ठीक है, नामुमकिन तो कोई नहीं बोलता है नॉर्मल हिंदी में, लेकिन मुश्किल तो बड़े बड़े आराम से बोलता है वो, आराम से। इनफैक्ट आराम से मतलब क्या। ठीक है। तो बट स्ट्रक्चर हिंदी का और संस्कृत का सेम होने से आ, एक बार आपको ना, और शब्द तो सेम ही है और शब्द ऑलरेडी आपको पता है। तो एक बार ये स्ट्रक्चर में ना आपको फेमिलियरिटी, इनफैक्ट दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव टू स्टार्ट विद द फेमिलियरिटी पार्ट, बिकॉज संस्कृत का लोगों के मन में ऐसा एक फीलिंग है कि ये तो बड़ा आर्केन लैंग्वेज है, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ द डेड। और बड़ा एक असंभव सा लैंग्वेज है, भारी सा लैंग्वेज है, पंडितों का लैंग्वेज है, और अत्यंत कठिन लैंग्वेज है। पर मेरा ऐसा मानना है कि आप केवल 5 स्टोरीज पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये फ्लो की तरह जाता है और सीधा अंदर उतर जाता है। ठीक है। तो इसको पढ़ना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि पढ़ने से आपको वो उसका व्यवहार करने से, यानी उसका उपयोग करने से, ये जो दूसरे लेवल का जो एक फीलिंग रहेगा ना, वो भी दूर हो जाएगा कि यार समझ में तो सब आता है बट बोलने जाते हैं तो जीभ फिसलता है। वो भी आपका दूर हो जाएगा और फिर कुछ ही समय में आप एकदम सरलता से संस्कृत पढ़ पाएंगे। तो चलिए फिर, ये मटेरियल मैं आपको कल दे दूंगा। इसका रिकॉर्डिंग 5-10 मिनट में आ जाएगा, कल मैं आप वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, और ये वार्ता का पीडीएफ भी मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं अगले मंगलवार को। श्योर श्योर। नमस्कार। नमस्कार।